आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद की एक सूरत है सूरह अनआम। अरबी में मवेशियों को अनआम कहते हैं। इस सूरत में 20 रुकू और 165 आयात हैं और इस सूरत का नाम अनआम इस मुनासबत से रखा गया कि इस सूरत की आयत नंबर 136 में उन मुशरिकीन का रद्द किया गया है जो अपने मवेशियों में बुतों को हिस्सादार ठहराते थे और ख़ुद ही चंद जानवरों को अपने लिए हलाल और चंद जानवरों को अपने ऊपर हराम समझने लगे थे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह अनआम नाजिल हुई और उसके साथ बुलंद आवाज़ से तस्बीह करती हुई फरिश्तों की एक जमात थी जिससे ज़मीन और आसमान के किनारे भर गए। ज़मीन उन फरिश्तों की वजह से हिलने लगी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल अज़ीम कहा। सूरह अनआम कुरान पाक की 6ठी सूरत है जो मुकम्मल तौर पर मक्का मुकरमा में नाजिल हुई और ये सूरत तौहीद, रिसालत और आखिरत के बुनियादी अकायद को वज़ाहत से बयान करती है। ये सूरत अकायद की इस्लाह और मुशरिकीन के बातिल नज़रियात को रद्द करने के लिए एक मुफस्सल दावती खिताब है। इस सूरह मुबारका में तौहीद का बयान किया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात पैदा की, वही सब कुछ सुनने, देखने और जानने वाला है। इस सूरत की इब्तिदा अल्लाह सुब्हान व तआला की हमद से होती है और इसे खालिक़े कायनात और राज़िक़ बताया गया है और इस बात की वजाहत की गई है कि सिर्फ अल्लाह ताला ही इबादत के लायक है और इसका कोई शरीक नहीं। इस सूरत में ये बताया गया है कि ज़मीन और आसमान की तख्लीक, दिन और रात, बारिश, फल, फसलें और मुख्तलिफ जानवर अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। इन निशानियों के ज़रिए इंसान को गौर व फिक्र की दावत दी गई है ताकि वो अल्लाह को पहचान सके। इस सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की सदाकत, इन पर नाजिल होने वाली वही और इनकी जिम्मेदारियों का जिक्र किया गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बतौर दलील पेश किया गया कि उन्होंने सूरज, चाँद और सितारे देखकर तौहीद तक रिसाई हासिल की और कई अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है जो अल्लाह ताला के पैगंबर बनकर आए। इस सूरत में मुशरिकीन के शुबहात को रद्द किया गया। मुशरिकीन कहते थे कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो हम शिरक ना करते। इस बात का इल्मी और अकली रद्द किया गया। मुशरिकीन के गैर अल्लाह को पुकारने और ज़बीहों को बुतों के नाम पर कुर्बान करने की मजम्मत की गई। इस सूरह में ये बताया गया है कि क़यामत के दिन सबको इनके माल का बदला मिलेगा। नेक लोगों के लिए जन्नत और बुरे लोगों के लिए जहन्नम की खबर दी गई है। इस सूरत में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, यतीमों के हकूक़, नाप तोल में इंसाफ और अदल व इंसाफ की तलकीन की गई है। इस सूरत का मरकज़ी पैगाम ये है कि सिर्फ अल्लाह ताला ही इबादत के लायक है, वो ही खालिक, राज़िक और कानून बनाने वाला है। इसके सिवा किसी को ना पुकारो, ना उसके साथ किसी को शरीक करो। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे और आखिरी रसूल हैं। इनकी इताअत ही निजात का रास्ता है। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबको नेक माल करने और इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।